हम्म, हम्म। क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे पवन। जय श्री कृष्णा बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मजे में, बहुत अच्छी बात है। मैं एकदम बढ़िया। होमवर्क अटेम्प्टेड। वेल डन अब्दुल। पीयूष, जय श्री राम बेटा। आज फ्री रेडिकल स्टार्ट होगा, यस। बहुत अच्छे। अभय, गॉड ब्लेस यू। हमने पिछली क्लास में आइसोमेरिज्म का होमवर्क डिस्कस किया था। ये वाले होमवर्क कर लिए ना आपने? गॉड ब्लेस यू रुद्र। अगर आपने इसे ध्यान से किया है तो आपने इसका आंसर ये बनाया होगा। चेक करो, सबने यही बनाया है या नहीं? सबने यही बनाया है या नहीं? यस विवेक, यू आर राइट। लेस क्राउडेड को रिड्यूस कर दिया। अगर आपको बीडी मिला है तो क्या करोगे? पीछा कह रहा बीडी अगर हमें है तो हम, सच बताओ, ये बनाओगे या नहीं? एंड बीच में देखिए एसिमेट्रिक सेंटर दिख रहा है, तो सिन एडिशन होने से ऐसे करो या ऐसे करो, दो आंसर आएंगे। यस कृष्ण। एक बहुत अच्छी बात यह है कि एशियन गेम्स में इंडिया ने 100 मेडल्स कंप्लीट कर लिए। इवन हम 100 से भी आगे जाने वाले हैं, तो इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ऐसे ही आप लोग भी एकदम, हाँ, जबरदस्त पढ़ाई करके धुआं धुआं कर दीजिएगा। वेरी गुड। पिछला कह रहा बीडी की बात आते ही धुआं धुआं। अबे बोरॉन और ड्यूटेरियम है गधे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड। आइए मेरे भाई, H2O2 है तो यहां से जाता था तो OH। और अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो ये जो है वो यहां आएगा, और यहां जो है आप देख सकते हैं OD आएगा। इसमें भी दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस। एंड मुझको ऐसा लगता है कि इस वाले में एक ही आंसर आएगा, सिंगल प्रोडक्ट। एंड इस वाले में आएगा OR। 20 से 23, कोई डाउट? श्रुति, आप शेयर करना कि क्या सिलेबस, अभी नया सिलेबस क्या है, ठीक है? नया सिलेबस आप शेयर करिएगा मुझे। 20 से 23 कोई डाउट है तो पूछे। ओके। और तुम लोग इतने बेहुदा हो, अब लिख दिए 22। डाउट क्या है ये भी पूछ लो। 22 में सचिन क्या डाउट है? 22 में भी दो होंगे ना? अब बताओ क्यों होंगे दो?
पढ़ पढ़ के बुढ़े हो गए, तुम्हें नहीं पता चला यहां ये दो एच सेम है, यहां कायरल सेंटर नहीं आया है। अबे ऊपर नीचे दोनों से होगा, बट आंसर एक ही आएगा। एचओडी इधर से, एचओडी इधर से। अब एचओडी चाहे टॉप से आए चाहे एचओडी बॉटम से आए, बनेगा एक ही आंसर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुषार। क्या है, क्या है सचिन? लप्पू सा सचिन, बिल्कुल सही। सचिन समझ में आया बेटा? हाँ आइए 24 की अगर हम बात करें तो एस आर आ जाएगा। वेरी गुड, प्रियांशु ने कितनी सुंदर बात कही है। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कहा ऑर्गेनिक से मेरे पास आ जाओ, इन्होंने कहा ऑर्गेनिक से मेरे पास आ जाओ, ऑर्गेनिक ने कहा चल हट डैश पहले पेन तो चलाओ। क्या खूबसूरत बात कही है इन्होंने। तो भाई साहब बिना पेन चलाए कुछ प्राप्त नहीं होगा। मुझको ऐसा लगता है कि 25 में ना आपको पहले तो ये एनसीसी मिला था, याद करो, ये एनसीसी मिला होगा, और फिर इस एनसीसी को इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने ओपन कर दिया इस तरीके से, देख रहे हो। इससे ये एनसीसी मिला, और एनसीसी जो है उसे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ने ओपन कर दिया। सारे देखो, सारे सारे देखो। तो ये एक साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाएगा। क्लियर है? जल्दी बताइए। आया मेरे भाई, अगर आप यहां पर देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम 26 और उसके टाइप वाले क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। सारे लोग मुझे एक बात बताना, यहां आरएसएच था तो एस आर लगेगा बेटा, जैसे यहां आरओएच पर ओ आर लगा। बहुत आराम से सुनना। क्या आपने नोटिस किया है कि जब कोई एनसीसी बनता है, ध्यान से सुनो, तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है? जैसे इस केस में न्यूक्लियोफाइल आपका जल है या आपका न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल है, तो बताइए ये कहां अटैक करता है? यहां पर जहां केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप्स रहते हैं, जहां केटायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप में रहते हैं, सही है, यहां अटैक करता है। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। तो क्या आप इसका आंसर जब बनाते हैं, प्लीज लिसन केयरफुली, जब आप इसका आंसर बनाते हैं तो यहां क्या आ जाता है? इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे आ जाता है ओ आर एंड ये प्लस, और यहां आ जाता है एच जी। बहुत आराम से सुनना, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन से आता है, फिर ये H प्लस रिलीज कर देता है, बहुत ध्यान से सुनना, और ये डीमर्क्यूरेशन से हट जाता है। तो मेरे भाई मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर ऑक्सीजन जहां जुड़ा हुआ है उस कार्बन को मैं अल्फा बोलूं, जहां जहां ऑक्सीजन जुड़ा है वहां मैं अल्फा बोलूं, अल्फा के बाजू में मैं बीटा ढूंढूं, तो क्या आप मानते हो हर वो अल्फा सही आंसर देगा? हर वो अल्फा सही आंसर देगा जिसमें अल्फा की जो डिग्री है वो या तो बीटा से बड़ी हो या बीटा के बराबर हो। ध्यान से समझो, क्योंकि OR वहीं अटैक करेगा जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ हो, जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ हो।
जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हुआ हो। अगर अल्फा की डिग्री बीटा की डिग्री से बड़ी हो या बराबर हो, वहां हमें एक एल्कीन और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। चलिए मैं आपको लगे हाथ एक क्वेश्चन कराता हूं। लगे हाथ, बहुत आराम से देखिएगा। क्या ऑक्सीजन इससे डायरेक्ट जुड़ा है? लेट्स हैव अल्फा। क्या ऑक्सीजन इससे भी डायरेक्ट जुड़ा है? लेट्स हैव अल्फा। सारे लोग देखेंगे, सारे लोग देखेंगे अल्फा के बाजू में क्या होगा? बीटा डैश, बीटा डबल डैश, ये वाला कार्बन देखते रहे। एंड ये है बीटा ट्रिपल डैश। सारे बच्चे मुझे बीटा डैश की डिग्री बताओ। बीटा डैश की डिग्री कितनी है? मुंह से बोलो, डिग्री बताओ बीटा डैश की। 1 डिग्री। बीटा डैश की डिग्री क्या है? बीटा डैश की डिग्री क्या है, जल्दी बताओ। 1। अल्फा की क्या है? 3। ये एक कार्बन से जुड़ा है तो 1, ये 3 से जुड़ा है तो 3, ये 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये अल्फा है 1 डिग्री और ये बीटा ट्रिपल डैश है 1 डिग्री, सॉरी ये भी है 1 डिग्री। अब मुझे बताओ, लुक एट एबव अल्फा, अपर अल्फा, क्या ये अल्फा इस बीटा से ज्यादा डिग्री रखता है? हां भाई हां। तो मेरे भाई क्या आप साफ साफ समझ गए? ये वाला पोर्शन अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड रही होगी और ये पोर्शन अल्कोहल के फॉर्म में आया होगा। ये देखो, सारे देखो, सारे इस अल्फा बीटा में डबल रहा होगा और ये अल्कोहल के फॉर्म में आया होगा। ये अल्कोहल के फॉर्म में आया होगा। ये अल्कोहल के फॉर्म में आया होगा। आया बताओ, इधर भी देखो अल्फा 3 है, बीटा 2 है, ये भी अपने काम का लग रहा है। सारे देखो, अगर आपने इसका कॉम्बिनेशन लिया, इधर डबल और ये अल्कोहल, ऐसे इस अल्फा बीटा को देखो, इसकी भी 1 डिग्री, इसकी भी 1 डिग्री। तो मेरे भाई इस अल्फा बीटा में डबल और इस पूरे का अल्कोहल, इस पूरे का अल्कोहल। ये देखिए 3 कॉम्बिनेशन है आपके पास। बाकी आप ध्यान से देख ले, 3 केसेस हैं। इन 3 कॉम्बिनेशन से ओएमडीएम कराने पर यही आंसर आएगा। विवेक ने एक प्रश्न पूछा है, यहां से आप विवेक की बुद्धि समझेंगे। ये कह रहे हैं क्या अल्फा और बीटा, अल्फा तो दोनों है भाई, कौन सी बात का अल्फा ले रहे हो? बहुत अच्छे, ABCD, गॉड ब्लेस यू करण, वेल डन कौस्तुभ, वेल डन मोहम्मद, कौशल, वेरी गुड। चलो जरा 28 पे पेन चलाओ सारे, अभी के अभी 28 पर पेन चलाओ। मैं 100 सेकंड दे रहा हूं, 100 सेकेंड्स, मुझे जवाब चाहिए। 100 सेकेंड ले लो, 100 सेकेंड ले लो और मुझे बताओ 28 में कितने कॉम्बिनेशन होंगे? संचित, आर्या, इन सबका आंसर 3 आ रहा है। क्या बात है भाई साहब,
मोजा ला दिया, वेल डन। इतने कुछ खच्चर हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, विवेक जैसे, निहाल जैसे, बाकी जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे मैं गेस कर सकता हूं विवेक निहाल जैसे बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, मैं बताऊंगा इनकी गलती, आप टेंशन मत लीजिए। बाकी सबका जवाब सही है। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने, वाह वाह वाह। तुषार, धीरज, वेल डन, वेल डन। यतिन पटेल, गौरव, परमिंदर, सौरभ खच्चर है बट उसकी खच्चरपंती की वजह बताऊंगा। मुकेश भी खच्चर है। ओह, सचिन ने चौका मार दिया। हाँ, बुरा लग गया, लप्पू सच बोल दिया तो, लेकिन कोई बात नहीं, जवाब सही दिया तुमने। वंस, वेल डन। आइए, मुझको ऐसा लगता है एक अल्फा ये है, और एक, चलो इसे मैं अल्फा डैश लिख देता हूं। अल्फा के आगे क्या होता है, बीटा। अल्फा के आगे क्या होता है, बीटा। अल्फा के आगे क्या होता है, बीटा। और अल्फा डैश के आगे क्या होता है, बीटा। चार वालों ने ये चारों गिन लिए, चार वालों ने ये चारों गिन लिए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि भाई साहब बीटा डबल डैश और ट्रिपल डैश से सेम आंसर आएगा। बीटा डबल डैश और ट्रिपल डैश से सेम आंसर आएगा। सही बोल रहा हूं ना मैं, क्या बोलती पब्लिक भाई, सही है ना। आइए ध्यान से देखिए, एक केस जब तुम बीटा डैश ले लो, डिग्री उसकी 1, इसकी 3, अपने काम का है। अरे अपने काम का है भाई। एक बीटा डबल डैश ले लो, तो अल्फा एंड बीटा डबल डैश के बीच में ये आएगा। चार वालों अगर मैं नीचे डबल बनाऊं तो भी तो सेम ही केस है। ये केस और ये केस आइडेंटिकल है, ये केस और ये केस आइडेंटिकल है। तो दो केस आपको दिख गए। तीसरा केस ये बाहर की तरफ है, जिसमें आपका अल्कोहल ये होगा और एल्कीन ये होगी। सारे देखो, ट्वेंटी 28 में किसी को डाउट है तो बताओ। एक कह रहा है इनमें से एक चूज करना पड़े तो कौन सा करेंगे। इसका मतलब तुम क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो। अबे बड़े खच्चर हो यार। वो कह रहा कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्ट नहीं पूछा जा रहा है जो मेजर प्रोडक्ट ढूंढोगे, ये रिएक्टेंट ढूंढा जा रहा है। प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, प्रोडक्ट दिया हुआ है जो हम मेजर माइनर ढूंढते हैं, प्रोडक्ट में ढूंढते हैं, रिएक्टेंट में नहीं ढूंढते। 29 का आंसर दो। ट्वेंटी 29। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ये अल्फा 2 डिग्री, बीटा 2 डिग्री, अल्फा डैश 1 डिग्री, बीटा डैश 1 डिग्री। मुझको ऐसा लगता है कि एक केस तो ये, और मुझको ऐसा लगता है एक केस ये। दो केस, सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है भाई। खुशियां मनाइए। 30th का जवाब दीजिए। 30th का जवाब दो। ये अल्फा 2 डिग्री, बीटा 2 डिग्री, अल्फा डैश 1 डिग्री, बीटा डैश 2 डिग्री। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। ये बीटा डैश की डिग्री ज्यादा है। केवल एक केस मुमकिन हुआ,
ये वाला समझो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। केवल एक केस मुमकिन हुआ है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने ये स्टार्ट कर लिया था, एडिशन ऑफ x2, एंड आप सबको x2 पता है, Cl2 Br2 या I2 जैसा था, हाँ या ना? वेल डन मोहम्मद, सारे करेक्ट हैं, बहुत अच्छी बात। x2 आपका केस 2 था। x2 में आपने Cl2 Br2 I2 ICl BrCl IN3 याले सारे केसेस आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो इसके बारे में हमने सब किया हुआ है। एनसीसी बनता था, रीअरेंजमेंट नहीं होता था, एंटी एडिशन होता था। कर लेंगे एनिमेस, कर लेंगे बेटा, पहले ये जो है समझो। एंटी एडिशन होता था। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर x2 अगर हम बात करें तो F2Cl2 Br2 I2, क्योंकि CF बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है तो बहुत जल्दी होता है फ्लोरिनेशन। ठीक है, हम इसीलिए सबसे ज्यादा क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन की ही चर्चा करते हैं। आयोडिनेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो आपको यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा। अगले 5 मिनट बाद नया चैप्टर हम चालू करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए नंबर 5, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ब्रोमीन सॉल्यूशन इज, मेरे भाई ये रेडिश ब्राउन होता है। ब्रोमीन सॉल्यूशन इज रेडिश ब्राउन, बहुत आराम से सुनिए। ब्रोमीन सॉल्यूशन इज रेडिश ब्राउन। अब होता क्या है, whenever it reacts with compound, whenever it reacts with, बहुत आराम से देखेंगे, ये जनरल स्टेटमेंट है लेकिन इसकी मैच्योरिटी को समझना पड़ेगा। whenever it reacts with compound containing pi bond, ध्यान से सुनेंगे, ब्रोमीन जब तक रहेगा तब तक ये कलर रहेगा। अगर ब्रोमीन किसी से रिएक्शन कर गया तो ये कलर गायब हो जाएगा। तो ये है, whenever it reacts with compound containing pi bond, its color decolorizes या disappears। ऑब्वियसली जब ब्रोमीन खत्म हो गया, दिस कलर डिसअपियर्स, एंड अगर कलर चेंज हो रहा है तो मौजेदार रिएक्शन है, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं as a test of unsaturation। महा इंपॉर्टेंट चीज है, आईआईटी एडवांस तक पूछी जा सकती है। महा इंपॉर्टेंट चीज है। यस प्रत्युष, यू आर राइट। हाँ, सारे लोग देखो, सारे लोग। यहां एक प्रश्न ले लेते हैं, एक प्रश्न हमने पीछे लिया है शायद, इट्स अ 1, लुक एट। एक प्रश्न आया, ये है 2। मेरे भाई मान लीजिए हमारे पास एक सैंपल है। सैंपल है, क्या है जल्दी बताइए? सैंपल। पीछे वाले सैंपल बोले तो नमूना, हिंदी में बोलते हैं नमूना। पीछे लगा हमारी बात क्यों कर रहे हो? अरे सैंपल है और सैंपल पे हमने ब्रोमीन वाटर डाल दिया या ब्रोमीन सॉल्यूशन डाल दिया। और मेरे भाई
ध्यान से सुनेंगे। दो काम हो सकता है। अगर हमने ये डाला तो पहले जब हमने सोल्यूशन लिया होगा ब्रोमीन का तो रेडिश ब्राउन कलर होगा। अगर रेडिश ब्राउन कलर डिकलराइज हो गया, अगर आपका जो कलर है वो डिकलराइज हो गया, कलर डिकलराइज, इसका क्या मतलब हुआ? इस सैंपल में पाई बॉन्ड है। कंफर्मेशन टेस्ट या कंफर्मेशन टेस्ट है ये, दैट सैंपल कंटेन्स पाई बॉन्ड, सैंपल कंटेन्स पाई बॉन्ड। अगर कलर डिकलराइज हो गया तो इसका मतलब है सैंपल कंटेन्स पाई बॉन्ड, ये कंफर्म है। समझ रहे हो आप? ये कंफर्म है भाई। चलिए, सैंपल कंटेन्स पाई बॉन्ड, ये कंफर्म सही है या नहीं मेरे भाई? आइए, इसी को अनसैचुरेशन टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, वी आर नॉट श्योर कि ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। वी आर नॉट श्योर ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ये कुछ भी हो सकता, पाई बॉन्ड होना चाहिए इसके अंदर। एक पॉइंट ये, अब मैं थोड़ा खुले तौर पर आपको बातें बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर डबल बॉन्ड है, अब बातें आपको दिल की गहराइयों तक समझनी होंगी। अगर डबल बॉन्ड है तो भी कलर डिक्लराइज होगा, सही है या नहीं? तो भी कलर क्या होगा? डिक्लराइज होगा। ध्यान से सुने। तुम कहां से आए हो? यार, हां, अगर डबल बॉन्ड है तो भी कलर डिक्लराइज होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी कलर डिक्लराइज होगा। अगर हमने ये एक्सेस में ले लिया, ज्यादा ज्यादा ना लो तो भी डिक्लराइज होगा, ज्यादा ना लो तो भी डिक्लराइज होगा, ज्यादा ना लो तो भी डिक्लराइज होगा। हां अरित्रा, वो बात अंडरस्टूड है। अब वो बोली जाए या ना बोली जाए, ट्रिपल में हम Hg+2 लेंगे मेरे भाई। डबल और ट्रिपल को लेकर तो कहानी सेट है, लेकिन अब कुछ अच्छी बातें आएंगी जो मैं चाहूंगा ध्यान से सुने। यस आयुष, यू आर राइट, रेट कम ज्यादा होगा वो अलग बात है मेरे भाई। आपको जानकर अच्छा लगेगा, बहुत कम ऐसे कंपाउंड दिखेंगे जिनमें पाई बॉन्ड नहीं है और वो एडिशन शो कर देते हैं, जिनमें पाई बॉन्ड नहीं है और वो एडिशन शो कर देते हैं, ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन। क्या आपको मालूम है 3 की ही रिंग में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है? 3 की रिंग में ही सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन 3 की रिंग के अलावा और कोई ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। 3 की रिंग के अलावा और कोई ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ रहे हैं? ये इसके पास कैपेबिलिटी है कि वो इस टेस्ट को कंफर्म करे। लेकिन आपको और सरप्राइज करते हैं, एक ही 2 चीजें हैं, उसके बाद तो मजेदार चीजें। क्या आपको पता है बेंजीन में पाई बॉन्ड है? क्या आपको पता है बेंजीन में पाई बॉन्ड होता है? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बेंजीन ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं कर पाता। उसका रीजन है, तुम कर क्या रहे हो? तुम यहां कर रहे हो एडिशन रिएक्शन।
और बेंजीन एडिशन किसी को अलाउ नहीं करता, नॉर्मल कंडीशन में किसी को एडिशन अलाउ नहीं करता। वजह बताता हूं, वजह क्या है। अगर तुमने एडिशन कराने की सोची तो क्या तुमने इसकी एरोमेटिसिटी की ऐसी की तैसी कर दी या नहीं? क्या तुमने इसकी एरोमेटिसिटी की वोट लगा दी या नहीं? ये एडिशन नहीं शो करेगा, नो एडिशन। अब सुनते रहना, मजा आएगा भाई साहब। सेवेंथ, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड एक रिएक्शन शो कर सकता है, और वो भी थोड़ा एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड हो, एक्टिवेटेड लाइक फिनॉल। बहुत आराम से सुनेंगे। फिनॉल पर अगर मैंने ब्रोमीन डाला तो फिनॉल ऐड होने तो नहीं देगा, मना कर देगा, खबरदार नहीं तो नहीं। लेकिन मेरे भाई ये सब्स्टिट्यूशन होने देता है। ये पैरा के एच को एक बीआर भाग जाता है और एक बीआर लग जाता है, पैरा एंड आर्थो। आया सच बताना, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे लोग देखना, कुछ अच्छा है यहां पे। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर का होगा पहले? और अगर रिएक्शन हुई है तो बताओ कि क्या ये कलर डिक्लराइज हुआ है या नहीं? ध्यान से देखो, यहां भी कलर डिकलराइज हुआ है, और अगर कलर डिकलराइज हुआ है तो मेरे भाई यहां भी कलर डिक्लराइज हुआ था। क्या यहां भी कलर डिक्लराइज हुआ था? तो क्या आप लोग ये बात समझ गए हैं? कलर डिक्लराइज होने के तीन मतलब हैं, या तो डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, या एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड है। एक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड। सुनना, बहुत मजेदार चीज आएगी। एक बच्चा आया, कह रहा एक बात बताओ, क्या हम ये पता कर सकते हैं क्या कि कलर डिक्लराइजेशन एडिशन की वजह से हुआ है या सब्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ? क्या हम ये पता कर सकते हैं? क्या हम ये पता कर सकते हैं कि कलर डिक्लराइजेशन एडिशन की वजह से हुआ है या सब्स्टिट्यूशन की वजह से? मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड से? क्या यह मुमकिन है? अगर किसी को कोई आइडिया आ रहा तो बताइए। एक, वैसे मेरे सामने कुछ डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स मैं आपके पास वापस भेज देता हूं ताकि आप उन बंदों का सम्मान कर सकें। रोशन का एक प्रश्न है, कलर डिक्लराइज क्यों हो रहा है? एक, ये क्वेश्चन का आप सम्मान दें इन्हें, सम्मान। ये कह रहे हैं कलर डिक्लराइज क्यों हो रहा है? तुम लोग सुनते नहीं हो क्या? वेल डन अरित्रा। तुमने क्वेश्चन ही नहीं सुना। ओके, वेल डन सिमरन, चंदन। आइए मैं बारी बारी से सबके आंसर देता हूं, आप लोग क्वेश्चन ही नहीं सुनते। पहला क्वेश्चन ये रौनक के लिए, रौनक का सम्मान हो गया है तो मैं बता दूं, कलर रौनक इसका होता है, और जब ये गायब हो जाएगा तो कलर भी गायब ही होगा। आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस। इसका कलर है
अब अगर ये रिएक्शन कर गया तो Br2 गायब, तो कलर भी गायब। खैर, दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा था ट्रिपल डबल में कंपैरिजन नहीं पूछा है, डबल और ट्रिपल में कंपैरिजन नहीं पूछा है। एडिशन, ये भी क्या है, ये भी क्या है बताओ, एडिशन ही तो है, ये भी एडिशन रिएक्शन, एंड एडिशन, एंड ये सब्स्टिट्यूशन। यस पंकज, यू आर राइट। मेरे भाई बहुत मजेदार बात है, तीसरी और चौथी रिएक्शन में जो भी चीज आई है जुड़ गई है, जो भी चीज आई है जुड़ गई है, कुछ इसके अलावा निकला नहीं। लेकिन क्या आपने देखा, यहां HBr गैस निकली है, यहां HBr गैस निकली है। ये डिफरेंस क्रिएट करता है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। अब देखें जरा सारे लोग, ये डिफरेंस क्रिएट करता है भाई, HBr गैस का निकलना। तो इस बात को हम हाईलाइट करके लिखेंगे, ध्यान से देखें। इफ कलर डिकलराइजेशन without elevation of HBr, sample is double or triple, सही है। if color decolorization takes place with elevation of HBr, sample is aromatic, aromatic। सही बात है या नहीं, सैंपल इज एरोमेटिक। बाकी आपकी मर्जी है, नितेश ने पूछा डबल और ट्रिपल में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, करेंगे हौले हौले, धीरे धीरे, चलो सही है। तब अब आगे देखेंगे वाली चीजें, अभी ऐसे एक ही यहीं पर सब पढ़ डालेंगे क्या, ऐसा थोड़ा होगा। बस मेरे भाई यही एक खास बात है, बाकी और कुछ खास बात है नहीं। कुछ प्रश्न मैं देना चाहता हूं जो आप अपने घर से करके लाएं। 7th, देखें 8th, आप 6-6 लाइन के गैप पे नहीं, कम से कम 10-10 लाइन के गैप पे लिखेंगे क्वेश्चंस। ये है CH3, ये है CH, ये है CH2, ठीक है। करना क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। एक है Br2 CCl4, हाँ, और एक है आपका ब्रोमीन वाटर, और एक है आपका NOCl, ठीक है। ये तीनों आपको अटैक कराने हैं 8 पर, 9th पर, 10th पर। 10th में जैसे मैंने आपको दिया ये, 11th ये लीजिए, 12th ये, 13th ये, सही है, कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। 14th ध्यान से देखिए, 15th, 16th, ठीक है, 17th, 18th, 19th, 17 तक ही काम करेंगे, उसके बाद तो हम सीधा इनके आंसर्स लिखेंगे। 20th, 21, आया 21 क्वेश्चन देखकर तुम्हें किसकी याद आ रही है?
21 क्वेश्चन देखकर तुम्हें किसकी याद आ रही है? बोलो तो सही। 21 क्वेश्चन देखकर तुम्हें किसकी याद आ रही है? वेल डन राजदीप। तानिया। आयुध टच मी गधा है क्या तू? क्या यहां टच मी चल रहा है? वेल डन वैभव। नितेश। आर्या। हाँ ठीक है, देखो इसे, सोचो उसे वो भी। अच्छा, टच मी रेजोनेंस, वो तो ठीक है, लेकिन सीधा सीधा बोलो ना। केसीपी टीसीपी बोलो ना, केसीपी टीसीपी। वेल्डन, जे हुई ना बात। वेल्डन जी, वेल्डन, बहुत अच्छे। क्या आपको याद है 21 में 2 आंसर मिलेंगे? ये वाला केसीपी होगा, देगा आपने। ये आपका केसीपी होगा, आंसर येलो से लिख रहा हूं। और ये वाला टीसीपी होगा। 1 2 एंड 1 4 सेम आंसर यहां आएगा, लेकिन -80 पे लो टेम्परेचर पे केसीपी मेजर था, वो आप कर देंगे। आओ एक क्वेश्चन और करके खुशियां मनाएं मेरे भाई। जैसे 16th हम करेंगे। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, हम केस 2 पढ़ रहे हैं और केस 2 एंटी एडिशन होता है। सिन या एंटी एडिशन का फर्क तभी पड़ेगा जब कम से कम 2 कायरल सेंटर क्रिएट हों। अब बताइए, जब यहां और यहां बीआर जुड़ेगा तो सर्टेनली 2 कायरल सेंटर्स क्रिएट होंगे। मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो देखिए, आपको मैंने यहां 3 चीजें दी हैं, Br2 CCl4, Br2 वाटर, NOCl। तो देखने वाली बात यूं है कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, अरे यार इधर आओ, जब आप इस क्वेश्चन को अंजाम देंगे तो आपको तीनों केसेस में एनसीसी मिलेंगे। पहले केस का एनसीसी ये होगा, ये देखिए। दूसरे केस का एनसीसी भी ये होगा, ये देखिए, ये हमने सब पढ़ा हुआ है। एंड तीसरे केस का एनसीसी ये होगा, ये देखिए। ठीक है, आपसे मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप हर क्वेश्चन में अगर ये भी बता सकें कि कितने एनसीसी बनेंगे। तो यहां मेरे भाई अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ एनसीसी, तो कितना मजेदार क्वेश्चन बन गया। मतलब ये चीजें देखो, ये मीजो है, 1 एनसीसी बनेगा, 1 बनेगा भाई, 1 बनेगा भाई, 1 एनसीसी बनेगा। अब आपको पता है यहां इस एनसीसी को बीआर माइनस बैक साइड से खोलेगा। यहां इस एनसीसी को कौन डाला था अपन ने? वाटर। वाटर भी खोल सकता है एंड बीआर माइनस भी खोल सकता है, ब्रोमीन एंड वाटर है। लेकिन आपको मालूम है कि अगर जल है तो मेजर प्रोडक्ट कौन देता था? जल ही देता था। एंड यहां कौन खोलेगा? Cl माइनस। वी जस्ट हैव आंसर। वैसे क्या तुम्हें याद है, हमने एक टेबल बनाई थी, बताओ एल्कीन की टाइप कैसी है? सिस। बताओ जो हम ऐड करा रहे हैं वो जुड़ता कैसा है? एंटी। सिस पे एंटी, जैसी एल्कीन। हमने कुछ पढ़ा था, बताओ जरा। जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो बड़ा वाला नाम, याद है या नहीं? जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन तो बड़ा वाला नाम नहीं था। ऐसा क्या? वहां यहां नहीं आएगा एराइथ्रो, यहां थ्रियो आएगा, क्योंकि यहां जैसी एल्कीन है वैसा एडिशन नहीं हुआ। एल्कीन तो सिस है, एडिशन तो एंटी है, तो छोटा वाला नाम थ्रियो। थ्रियो थ्रियो थ्रियो। हाँ जी, सीधा आंसर लिख दें,
थ्रियो बनाना आता है बच्चे लोग? ओ बच्चे लोग, थ्रियो बनाना आता है? ACH3, इधर Br, इधर Br, ये H, ये H, ये CH3। जगह की कमी के अभाव में मैं मिरर इमेज लिख दे रहा हूं। जगह की कमी के अभाव में मिरर इमेज। दो आंसर मेरे भाई। यहां अगर वाटर ने अटैक किया तो उससे मेजर आंसर की प्राप्ति होगी। OH, Br, HH, मिथाइल मिथाइल प्लस मिरर इमेज। ये दो मेजर हैं। क्या यहां दो माइनर भी होंगे? और वो माइनर डेफिनेटली Br के अटैक से आएंगे, हाँ या ना? नीचे वाले में दो प्रोडक्ट आएंगे और मुझको ऐसा लगता है वो भी थ्रियो होगा। देखो जी देखो, डायरेक्ट आंसर लिखने की सुविधा यहां उपलब्ध है। डायरेक्ट आंसर लिखने की सुविधा यहां उपलब्ध है, लेकिन जहां दो कायरल सेंटर हो रहे हों। योगेश, Br2 एंटी कैसे हुआ? आप जाएं जहां आपको केस 2 पढ़ाया गया है, उसे डिटेल में पढ़ें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है योगेश बाबू, जैसे ही आपका एक पेज भर जाता है रजिस्टर का और आप आगे बढ़ते हैं, तो आप दूसरे वाले पेज को ऐसे फाड़ के और उससे नाक साफ करके ऐसे फेंक देते हैं। शायद कुछ और करते। Br2 एंटी कैसे हुआ? गजब है, गजब हो भाई साहब। हमने इस पे इतनी डिटेल्ड चर्चा की है, एक एक चीज थ्योरी में पढ़ी है। चलिए, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। ये होमवर्क करके लाना है आपको। 22 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं 23rd। ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, मुझे बताओगे आप लोग? बोलिए, आप लोग पर भरोसा कर लूं मैं? बताएंगे क्या? बोलो भाई, बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। आओ जी, बताइए। क्या मैंने आपको कहा था, मैंने आपको कहा था कि आयोडीन आसानी से नहीं जुड़ता? आयोडीन आसानी से नहीं जुड़ता, स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस। तो सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। पीछे लगेगा हम कुछ नहीं बताएंगे। सारे देखिए, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के लिख दिया गया, थोड़ा घुमा के लिख दिया गया। ठीक है, प्लीज मुझे बताओ कि I2 ने चालू तो किया होगा, स्लो ही सही, लेकिन रिएक्शन को करना चालू तो किया होगा। और क्या ऐसा एक एनसीसी बन जाएगा या नहीं? ऐसा एक एनसीसी बन जाएगा डबल बॉन्ड पे। लेकिन मेरे भाई I- इस एनसीसी को ओपन करे, इसकी टेंडेंसी कम है, इसका रेट कम होता है, क्योंकि आयोडिनेशन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उल्टा भी आ जाता है। अब आपने क्या ले रखा है? बेस। और सच बताओ, बेस को क्या पसंद है? बोलो भाई, बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? पीछे लगे रहा। बेस को एसिड, बेस को एसिड पसंद है, तो SCO3- H+ लेकर भागेगा। इधर NaI सातिर है, वो घर के बाहर खड़े हुए I को लेकर भागेगा, Na+I- को लेकर भाग गया। SCO3- इसका H+ लेकर भागेगा, H2CO3 लेकर भाग गया। बनने वाली चीज को इधर देखो मेरे भाई, इस सिस्टम में कैटायन एंड सिस्टम में एक एनायन, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। ये आगे आपने सुनना है, ज्विटर आयन। मेरे भाई, ये घर वाली साइट, मॉलिक्यूल के अंदर ही एक माइनस साइट उपलब्ध है, और ये माइनस साइट यहां अटैक करके
एस एनसीसी को ओपन कर सकता है, इंट्रामोलिकुलर अटैक। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बनने वाली चीज इतनी कमाल की है। ये आया CH2 और ये आया I। ये है जवाब, ये जवाब है भाई साहब। ये है CH2 और ये है I, CH2I। मेरे भाई साइक्लिक ईस्टर बना है, एंड साइक्लिक ईस्टर को हम कुछ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? लैक्टोन। क्या नाम देते हैं भाई साहब? लैक्टोन। लैक्टोन। एंड इस प्रोसेस का नाम है आइडोलैक्टोनाइजेशन। इस प्रोसेस का नाम है आइडोलैक्टोनाइजेशन। मेरे भाई यहां ध्यान से देखें, अगर 5 की रिंग बनती है तो प्लीज जरूर बनाएं। फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग। देखो जबरदस्ती नहीं, बन रही है तो बना देना। अब बनी नहीं रही है, 6 और 7 की बन रही है तो 5 की कहां से बना देंगे, फिर 6 की बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड रिंग फेवर्ड इज फेवरेबल। आइडोलैक्टोनाइजेशन आपके सामने है। आयुध एनसीसी ओपनिंग का एक फंडा है। एंड 2 चीजें हैं कि केटायन कहां स्टेबल होगा एंड रिंग स्टेबिलिटी, दोनों का ये ऑप्टिमाइज्ड ऑर्डर है। 5 का बनेगा, 5 का ही मेजर आएगा। मैं कुछ प्रश्न दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने घर से करके लाएं। तो भाई साहब इसी के साथ हमने आइडोलैक्टोनाइजेशन खत्म कर लिया। ओके, एक छोटी सी बात है जो भी किसी ने बोली है, क्या हमने ये पढ़ा है या नहीं? RNH2 को हमने पढ़ा है, लीविंग ग्रुप में पढ़ा है। लीविंग ग्रुप में पढ़ा है कि NH2 को N2+ में बदलना। सारे बताओ, N2+ में बदलना। तो डायजोटाइजेशन नाम की हेडिंग हमने डाली है, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? बताइए, डायजोटाइजेशन। पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? इस चैप्टर में डायजोटाइजेशन पढ़ा है या नहीं? मुंह से बोलो यार। मैकेनियम पूरा किया है इसका? चलिए 1 मिनट ध्यान से देख लें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट की रिएक्शन। इतना तो मैंने आपको लीविंग ग्रुप में भी लिखाया है। इतना तो मैंने आपको लीविंग ग्रुप में भी लिखा है। बहुत आराम से देखना मेरे भाई। अगर मैं RNH2, ये सब लीविंग ग्रुप में मैंने बताया आप कि NaNO2HCl ले लूं, या मैं NaNO2H2SO4 ले लूं, या मैं HNO2 ले लूं, या मैं NOCl ले लूं। अगर मैं इनमें से कुछ भी ले लूं तो NH2 ग्रुप जो है, NH2 ग्रुप वो एस ग्रुप में बदल जाता है एंड सुपर लिविंग ग्रुप बन जाता है। मेरे भाई अगर ये सुपर लिविंग ग्रुप है तो N2 निकल जाएगा, R+ आ जाएगा। अब सिस्टम में
बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल, जल भी है, Cl माइनस भी है, ONO माइनस भी है, NO2 माइनस भी है, हीट भी है। मेरे भाई थोड़ी बुद्धि लगाओ, अगर वाटर अटैक करेगा तो आंसर क्या आएगा? अल्कोहल। Cl अटैक करेगा तो क्या आएगा? RCl। ONO अटैक करेगा ONO, ये अटैक करेगा NO2, थोड़ी बहुत एल्कीन भी आएगी। ये सारे आंसर में होते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे, सुन रहे हो, अगर कोई मुझसे कहे कि कोई एक आंसर बताओ, तो मेरे भाई मैं मेजर आंसर अल्कोहल को ही चुनूंगा। क्योंकि अगर कहीं जल है तो वो डोमिनेट करता है सारे अटैक को, अगर कहीं जल है तो वो डोमिनेट करता है सारे अटैक को। फिलहाल यहां इसके इधर मैकेनियम की कोई आवश्यकता नहीं है, इस साइड में, क्योंकि आपको पता है ये रेजोनेंस है, ये N2 निकलेगा कैटायन, ये अटैक करेंगे, यही आंसर है। मेन है ये कैसे बनाए। आइए आप एक छोटा सा वाक्य सुनेंगे क्या? बहुत छोटा सा वाक्य है, कुछ दिन पहले की बात है। मेरे भाई मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, समझ रहे हैं आप? अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, अचानक मेरी मुलाकात किसी से हुई। ध्यान से सुनिएगा, मैं रीजेंट फिलहाल NaNO2HCl ले रहा हूं। NaNO2HCl से HNO2 बनता है। क्या बनता है? HNO2 प्लस NaCl। हाँ, तो वापस आते हैं वाक्य पर। अर्ली मॉर्निंग में वॉक पे गया, मेरी मुलाकात हुई HNO2 से। मैंने कहा मैंने तुम्हें कहीं देखा, कौन हो तुम? HNO2 मुस्कुराने लगा, कह रहा सर आप मुझे नहीं जानते। मैंने कहा कौन हो तुम? कह रहा मैं एसिड, नाइट्रस एसिड। अभी इसने इतना बोला ही था कि पीछे से HCl आ गया उसके, और उसने उसके कंधे पे हाथ रखा। HNO2 घबरा कर पीछे मुड़ा और HCl को देखकर कांपने लगा। उसने कहा कि तुमने अभी अभी एसकेएम सर को क्या बोला? HNO2 घबरा रहा था, उसने कहा मेरे मुंह से निकल गया। उसने कहा नहीं, क्या बोला है? HNO2 कह रहा वो मैंने गलती से बोल दिया, मैं नाइट्रस एसिड हूं। कह रहा है अब सर को सच्चाई बताओ। HNO2 चीखने लगा, हाँ हाँ मैं बेस हूं, बेस। मेरा भेजा खराब, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि ये नाइट्रस एसिड ही है। मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो? HNO2 कह रहा, धीरे से बोला, कह रहा शांत रहो, HCl ना सुन ले। मैंने कहा ऐसा भी क्या? कह रहा जब स्ट्रॉन्ग एसिड सामने हो तो बेस बने रहने में ही भलाई है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड सामने हो तो बेस बने रहने में ही भलाई है। मेरे भाई समय, परिस्थितियां, HCl ने H+ दिया, इसे H+ लेना होगा, और H+ लेने के बाद देखिए ये बन गया, और ये आया Cl-। आप समझ सकते हैं परिस्थितियां इसके साथ गंभीर हैं, और ऐसी परिस्थितियों में अच्छे अच्छे जल छोड़ देते हैं। मेरे भाई ये इसने जल छोड़ दिया, और ये आया नाइट्रोसोनियम आयन N+। अब N को इमीडिएट इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इमीडिएट। अरे भैया प्लस है, N पे प्लस, अफरा तफरी मच गई। ऑक्सीजन ने कहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट। उसने N को कहा देखो जब तक तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ना मिले तुम मेरे इलेक्ट्रॉन एंजॉय कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मेरे भाई कितने अच्छे होते हैं एटम्स, आप देख सकते हैं। आइए, ये NO+ बना है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को ही चाहिए। और इसी बीच एक दिन की बात सुनिए, नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन आया और उसने कहा ऑक्सीजन से ले लो अपने इलेक्ट्रॉन।
ले लो अपने इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने कहा क्या बात है, कोई मिल गया है क्या? नाइट्रोजन ने मुस्कुराते हुए हां में मुंडी हिलाई। ऑक्सीजन ने कहा कौन है वो? तो नाइट्रोजन ने कहा अपनी ही बिरादरी का। हाँ या ना? देखो एन एन को इलेक्ट्रॉन देगा। मेरे भाई ये प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट हुई। आर एन, और अगर एन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो बदले में प्लस लेना होगा, ये देख सकते हैं। और एन अपना प्लस हटाने के लिए एच को रिलीज करेगा। आर एन एच एन डबल बॉन्डो, एन एच एन डबल बॉन्डो। क्या मेरे भाई तुमने कभी जिंदगी में टॉटोमेरिज्म सुना है? टॉटोमेरिज्म, ये ऑक्सीजन इस एन के एच से कहेगा तुम मुझे एच दो, मैं तुम्हें बॉन्ड दूंगा। देख सकते हैं एच यहां आ गया, बॉन्ड यहां चली गई। टॉटोमेरिज्म है भाई, टॉटोमेरिज्म। एच यहां आया, बॉन्ड यहां चली गई। सिस्टम में एच प्लस एचसीएल, एचसीएल एच प्लस। एंड एच प्लस को कोई भी OH दिख जाए, नालायक वाटर निकालने दौड़ पड़ता है, कह रहा जल निकाल दूंगा, जल निकाल दूंगा। एंड मेरे भाई जल निकाल दिया इसने। क्या आपकी आंखों में कुछ चमक सी आई है डायजो ग्रुप देखकर? क्या कुछ डायजो ग्रुप देखकर चमक सी आई है या नहीं? लो जी बधाई हो, डायजो बन गया है, डायजो बन गया है, डायजो बन गया। नहीं पंकज, ये ऑक्साइम नहीं है, इट्स नॉट ऑक्साइम, ये ऑक्साइम नहीं है, नॉट ऑक्साइम। ये डायएजो टाइजेशन, डायएजोटाइजेशन है। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है प्राइमरी अमीन की, प्राइमरी अमीन की। रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद NaNO2HCl gives डाइजोनियम सॉल्ट। आइए और पूरी बात को समझते हैं मेरे भाई। HCl की जगह H2SO4 लोगे, सेम काम होगा। HNO2 बना था, अगर आपको याद हो तो HNO2 डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डायरेक्ट HNO2 भी ले सकते हैं। अगर NOCl लिया गया होता तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट ये होता, ये मेजर होता इन केस ऑफ NOCl। अगर NOCl लिया गया होता तो मेजर होता RCl, अल्कोहल नहीं होता उस समय, मेजर होता RCl। एक बात। दूसरी बात मेरे भाई, NOCl रेडीमेड NO प्लस देगा, NOCl रेडीमेड NO प्लस देगा। जैसे यहां NO प्लस हमने मेहनत करके बनाया है, NOCl डायरेक्टली टूटकर NO प्लस देता है, इसलिए ये अपने काम का है। एंड मेरे भाई जल्दी जल्दी बोलो, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या है? अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज NO प्लस। आया बताओ क्या CC है या नहीं? कार्बोकेटाइन बना था या नहीं? उस पूरी रिएक्शन में N2 प्लस निकलने के बाद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट एंड रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट बिल्कुल मुमकिन है। मेरे भाई कुछ मजेदार चीज आ रही है, मजेदार चीज। क्या आपको पता है N2 प्लस सुपर लिविंग ग्रुप है? N2 प्लस सुपर लिविंग ग्रुप है। इसलिए एक ऐसी बात जो आपको आश्चर्यचकित कर सकती है, ऐसी बात जो आश्चर्यचकित कर सकती है, इस रिएक्शन को यहां रोकना बहुत टफ होता है, बहुत टफ। ये चली रिएक्शन अगर, तो यहां रोकना टफ होता है। ये बहुत IIT को बहुत पसंद है ये सेगमेंट, ध्यान से सुनना, मौजा आएगा, मौजा। ध्यान से सुनना, डाइजोनियम सॉल्ट नेवर, नेवर लिखा मैंने,
कैन बी आइसोलेटेड, कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। इन केस ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, अगर एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है, तुम सर के बल खड़े हो जाओ दोस्त, तो भी तुम्हें डाइजोनियम नहीं मिलेगा। रिएक्शन डाइजोनियम पर नहीं रुकेगी, रिएक्शन जाएगी एल्कोहल तक, रिएक्शन जाएगी एल्कोहल तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट डाइजोनियम नहीं मिलेगा, पिछल के हाइड्रोजन डाइजोटाइजेशन है, डाइजोनियम मिल ही नहीं रहा, कुछ तो करो, वहां करेंगे। आओ जी आओ, पांचवा पॉइंट देखो, सारे लोग देखना। डाइजोनियम सॉल्ट कैन बी आइसोलेटेड ओनली फॉर एराइल प्राइमरी अमीन। कैन बी आइसोलेटेड फॉर प्राइमरी एराइल अमीन, प्राइमरी एराइल अमीन, एरोमेटिक अमीन होनी चाहिए। लेकिन अभी भी मजेदार है, ओनली बिटवीन, ओ माय गॉड, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई सुन रहे हो तुम? इससे ज्यादा टेम्परेचर पे निपट जाएगा मामला। आओ कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं। ये था पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन, ये आया तीसरा क्वेश्चन। देखो, अगर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है और लिखा है NaNO2HCl और लिखा है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बार मैंने 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा दिया, एक पेपर में आया, एक खच्चर आया, कह रहा सर आपने 0 से 5 वाला पढ़ाया था, पेपर में 273 से 278 वाला आया था। मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं। अब ऐसे शख्स का मुंह पे सम्मान करना बनता, मुंह पे खुला। मेरे भाई देखो, मगर बोर्ड पर ये केवल 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर या केल्विन में, इस रेंज में ही बन सकता है। ये पीछे लगे रहा था, अगर भूल से भूल हो जाए और हम भूल जाएं कि टेम्परेचर इतना लेना है तो क्या करें, हमने बॉईल कर दिया या हीट कर दिया तो क्या करें? अरे तो OH लेके घूमना, सौरभ कह रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में ऐसा क्या होता है? सौरभ, सारे लोग मुझे बताएं कि क्या ये इतना टफ था समझना कि किसी चीज के टूटने को हम लो टेम्परेचर पे रोक सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे कैसे रोकोगे रे? हाई टेम्परेचर पे नहीं रोक पाओगे, नहीं रोक सकते तुम। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। आया, मुझे एक बात बताओ सारे लोग, अगर मैं N के एक H को और R कर दूं, एक H को और R कर दूं, तो क्या रिएक्शन यहीं तक जाएगी या नहीं? यहीं तक, इसके आगे नहीं जाएगी। सारे बताओ, अगर मैं सेकेंडरी अमीन ले लूं, H को एक और R कर दूं, एक H जो है NH2 का, एक H है उसे R कर दूं, तो मेरे भाई क्या फिर यहां टॉटोमेरिज्म नहीं होगा? और टॉटोमेरिज्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कि रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। बोलो भाई बोलो, N पर 2 R और N पर NO, यहीं रिएक्शन रुक जाएगी। तो कुछ मजेदार आपको बताने जा रहा हूं, आइए। ये पॉइंट नंबर 6 में आएगा। इन केस ऑफ, अगर मैं सेकेंडरी अमीन ले लूं, इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन चालू करो।
In case of secondary amine, yellow oily liquid of N-nitrosoamine is obtained. N-nitrosoamine is obtained. Amine is obtained. और ये रिएक्शन जो है ये भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है। इसकी मैकेनिज्म के नाम पर मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बोला कि अगर प्राइमरी अमीन के एक H को आप R बना दें तो क्या बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी और रिएक्शन यहां आकर रुक जाएगी, यहां आकर रुक जाएगी। सारे लोग देखें, येलो ऑयली लिक्विड होता है, मैकेनिज्म हमको इसकी आती है, हमें मैकेनिज्म इसकी आती है। तो भाई साहब बस दिस इज ऑल अबाउट सीक्रेट पॉइंट्स ऑफ डायजोटाइजेशन। कुछ प्रश्न मिलेंगे जो आपको अपने घर जाकर करने हैं। समझदार के लिए है काफी इशारा, आप बोलेंगे तो बता दूंगा दोबारा। केटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। केटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। ये सब तुमने पता है, ये सब तुमने पहले भी किया है। क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि ये सब देखा देखा है? रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये सब किया हुआ है यार। आज तुम झूठ बोलकर बच नहीं सकते हैं? मेरे भाई अगर एलिफेटिक अमीन है तो चाहे तुम 0 से 5 ही क्यों ना ले लो तो भी आपका डाइजोनियम नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? 12 में तब भी अल्कोहल ही आएगा, आपको कुछ और मिलना ही नहीं। चलिए जी, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट ये है योगेश बेटा, उसके लिए आपको इस चैप्टर के शुरुआत में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। Br2 एंटी कैसे हुआ, ये 2 लेक्चर का कंटेंट था, तो मैं आपको 2 मिनट में तो नहीं बता सकता। थ्योरी जाकर पढ़िए, बिना थ्योरी पढ़े आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। और हम एल्काइल हैलाइड के सेकंड सेगमेंट में जा चुके हैं। एल्काइल हैलाइड के सेकंड सेगमेंट में जा चुके हैं। ये चैप्टर बड़ा रिलैक्सिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में खच्चर भी आंसर निकाल लेते हैं। पीछे लगे रहा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। फ्री रेडिकल, क्या आपने कभी कोई फ्री रेडिकल देखा? ये प्लेनर सा, ये ट्राइगोनल प्लेनर सा, ये जो है इसी को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन फ्री रेडिकल है। सारे देखो और जो दिख रहा है बोलो, बताओ ये कितनी बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है? केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, इंट्रोडक्शन। कितनी बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है? प्लीज टेल मी, कितनी बॉन्ड बनाता हुआ दिख रहा है? बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? 3 बॉन्ड। तो मेरे भाई ये है ट्राइवैलेंट इन नेचर। ट्राइवैलेंट यानी कि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकंप्लीट? जल्दी से बता दो, बताओ जी। इनकंप्लीट ऑक्टेट। बताओ ये हाईली स्टेबल है या हाईली अनस्टेबल? बताओ ये हाईली अनस्टेबल है या हाईली स्टेबल?
अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हाईली अनस्टेबल होगा और हाईली रिएक्टिव भी होगा। देखना, रिफ्रेश करना एक बार। हाईली अनस्टेबल और हाईली रिएक्टिव भी होगा। खत्म। चलो, हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है भैया, 8 नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो अनस्टेबल तो रहेगा ही और रिएक्टिव भी रहेगा। ठीक है, ट्राइवेलेंट भी है। आइए कुछ ये केवल जनरल इंफॉर्मेशन हम यहाँ इंट्रोडक्शन इससे आपको करवा रहे हैं। आया बताइए, ध्यान से देखिए, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। बताओ आपको इसमें बीपी चेक करना है, इसका बीपी चेक कर लोगे? बीपी, यूपी, एलपी चेक कर लो जल्दी से। ये कितनी बॉन्ड बना रहा है, तो जितनी बॉन्ड उतने बॉन्ड पेयर, इसमें एक पेयर, इसमें एक पेयर, इसमें एक पेयर। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 3। बीपी मतलब यार बॉन्ड पेयर, ब्लड प्रेशर नहीं है। यूपी अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर है 0, लोन पेयर है 0। एमएम क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या आपको इसका फॉर्मूला पता है? √n+2। और n क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 रखिएगा तो यह आ जाएगा √3 बोर मैग्नेटॉन। यूपी ही n होता है। अरे यार, ये सब इनऑर्गेनिक में पढ़ा है तुमने। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने केटायन में भी पढ़ा था। केटायन का शुरुआत भी हमने इसी से किया था, 2 mod s+1। अगर एक अनपेयर्ड है तो s की वैल्यू होती है ½ +1। काट पीट के 2 आ जाएगा। 2 का मतलब होता है ये डबलेट है। 1 आता, ऐसे नाम देते हैं बस। 1 आता तो सिंगलेट बोलते, 3 आता तो ट्रिपलेट बोलते। कार्बन डबलेट इंटरमीडिएट। मेरे भाई आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा होमोलिसिस, हेट्रोलिसिस। तो रेडिकल बनते थे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से, बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। सही है? तो क्या मतलब, फॉर्म्ड बाय होना चाहिए ना। फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक फिजन। एंड अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक। अगली क्लास में हम फ्री रेडिकल को डिटेल लेकर चलेंगे। आसान टॉपिक है, तो आपका जो काम है वो पूरा केटायन पर होमवर्क करके आइएगा। और अगली क्लास में हम आके पहले पूरा डिस्कशन पार्ट करेंगे और फिर रेडिकल पर चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर।